कि हमने 18 अक्टूबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया था, जिसके बाद श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने जो कमेटी का निर्देशन किया था उसका रिजल्ट अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। कृपया करके उस कमेटी का जो प्रस्ताव था उसको पुनः सरकार के पास भेजने का कष्ट करें, जिससे हम सभी शिक्षा मित्र साथी अपना जीवन यापन सही से कर सकें। साथियों, महानिदेशक महोदया ने गंभीरता से हमारी बात आज सुनी है। पहले भी वो सुनती थी, लेकिन उनकी वार्ता का दूसरा तरीका होता था। आज संयुक्त संघर्ष मोर्चे के साथ वार्ता करने का जो अनुभव मुझे मिला, जो वार्तालाप का उनका था आशीर्वाद स्वरूप तरीका, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा, उनका वक्तव्य आया कि शिक्षकों का जो हम जिले के अंदर समायोजन कर रहे हैं, जल्दी ही वह हो जा रहा है और साथ में हम शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापस भेजने और जैसा कि आपने कहा है ऑप्शन के साथ प्रस्ताव बना रहे हैं, उस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाकर बहुत जल्दी इसको हम आप तक पहुंचाएंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके लिए हम महानिदेशक महोदया को धन्यवाद देंगे, जो बहुत दिनों से मामला चल रहा था मूल विद्यालय ऑप्शन सहित दिया जाए, उसका बहुत जल्दी पटाक्षेप होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो साथी अलग अलग विद्यालयों में दूर दूर हैं, अपने घर से 70-80 किलोमीटर दूर हमारी जो बहनें हैं, वह अपने नज़दीक के विद्यालय में पहुंचेंगी, ये हमें पूरा विश्वास है। दूसरी बात, स्थायीकरण की समान कार्य समान वेतन की बात जो हमारी आई, उसको महानिदेशक महोदया ने कहा कि इसमें टेक्निकल समस्याएं हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इस समस्या को जो टेक्निकल कमेटी बनी है, उसमें शिक्षा विभाग के और अन्य वित्त विभाग से लेकर के कानूनी मशवरा के लोग रहेंगे, ये उसमें जाएगा। तब तक के लिए, जब तक इस कमेटी की वार्ता होगी और कुछ होगा, तब तक के लिए हम प्रयास करेंगे कि आपके जीवन यापन और महंगाई को देखते हुए एक उचित मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव हम सरकार को भेजेंगे। या उन्होंने आज हमें आश्वस्त किया है कि हमारी दोनों चीज़ों को उन्होंने लिया है। एक तो समान कार्य समान वेतन या स्थायीकरण को टेक्निकल कमेटी में रखेंगे, दूसरा तब तक के लिए हमारे महंगाई को देखते हुए हमारे परिवार के जीवन यापन करने के लिए मानदेय में समुचित बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजने के लिए उन्होंने कहा है। और जो आयुष्मान कार्ड योजना की बात है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की योजना है, पैब की मीटिंग होने वाली है। इसी मीटिंग में हम शिक्षा मित्र साथियों, इसी मीटिंग में हम शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को हम नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे, जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आयुष्मान योजना में शामिल कराने का प्रयास करेंगे और उस बात पर हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों ने भी मेडिकल सुविधा और कैशलेस बीमा योजना लागू ना होने तक उन्होंने भी कहा कि हमको भी आयुष्मान योजना से लाभान्वित किया जाए। मैम ने कहा ठीक है, हम प्रयास करेंगे, केंद्र के अधिकारियों से बात करेंगे, आपकी ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलनी चाहिए और इसके लिए हम जल्द ही अगली बैठक में ये सब प्रस्ताव शासन और सरकार तक भेजेंगे। साथियों, सामूहिक बीमा योजना के लिए भी उन्होंने शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबके लिए बात कही है। और जो हमारी मुख्य मांग स्थायीकरण की थी, उसको हमने बताया आपको। हमारी मांग वही है। मांग में एक ऑप्शन दिया गया है कि स्थायीकरण की प्रक्रिया जब तक पूरी ना हो तब तक हमको महंगाई को देखते हुए जीवन यापन करने हेतु समुचित मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम प्रस्ताव भेजेंगे और सहमति आप लोगों के लिए बनी है और अनुदेशक साथियों के लिए भी उन्होंने मानदेय बढ़ोतरी
और विद्यालय में जो उनका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रुकी हुई थी उसको भी आगे बढ़ाने के लिए आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द, मुझे तो लगता है जिस तरह से महानिदेशक महोदया बात कर रही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर हम लोगों की ये समस्याओं का समाधान उनके द्वारा कर दिया जाएगा और जो टेक्निकल समस्याएं हैं स्थायीकरण से लेकर के अन्य चीज़ों में वह कमेटी के द्वारा उसका निस्तारण होगा। वो क्या निस्तारण करते हैं ये उनके ऊपर है, टेक्निकल क्या समस्या है ये वो जानेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें यह आश्वस्त किया गया है। और वार्ता के बाद भी हमने उनसे एक आग्रह किया कि 25 जुलाई 2017 को हमारे शिक्षा मित्र साथियों का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया था, हमारे साथियों के साथ हमारे साथ अन्याय हुआ था, प्रत्येक वर्ष हम उसको शहीद दिवस और श्रद्धांजलि समारोह के उसमें मनाते हैं। वह कार्यक्रम हमारा सभी जिला मुख्यालयों पर होगा। वहाँ से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रूटीन कार्यक्रम कर रहे हैं कोई बात नहीं, ये तो आपका अधिकार है कि अपने दिवंगत साथियों की आत्मा की शांति के लिए आप श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर कहा कि यदि 1 महीने के अंदर हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 5 सितंबर को हम लखनऊ में घेराव करेंगे, कार्यक्रम करेंगे और हमने पूरी तरह से उनको अवगत कराया। साथ ही संयुक्त संघर्ष मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अभी जब तक लिखित में आज की बैठक की कार्यवृत्ति जारी नहीं हो जाती है